बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रोज़नामा जंग में मेरे रेगुलर कॉलम फैज़ आम का आज का अनवान है, सौदा हो सकता है। अब्बा जी ट्रंप, मुझे हर सूरत हसीन और मकबूल कैदी चाहिए। तुम्हें मेरी ताकत और इख्तियार का अंदाज़ा तो होगा। तुमने इनकार किया या पसोपेश किया तो फिर नताइज भुगतना पड़ेंगे। कमज़ोर तजादस्तानी, अब्बा जी आपको कौन इनकार कर सकता है। आप तो 75 सालों से हमारे माई बाप हैं। मसला यह है कि हमारे पास ना तो सोना है, ना डॉलर और ना ही कोई और कीमती असासा। एटमी हथियार आप हमें बेचने नहीं देते। हमारे पास एक ही चीज़ है और वो है कैदी 804। करोड़ों की ख्वाहिशों की सरमायाकारी उसमें लगी हुई है। हमारा नगीना, हमारा हीरा, हमारी दौलत वही है। उसे आपको दे दिया तो हम और गरीब हो जाएंगे कि हमारे साथ ये जुल्म न करो अब्बा जी। अब्बा जी ट्रंप जवाब देते हैं, ये बहाने, ये झूठ मुझे ना सुनाओ। तुमने तो इसे कैद करके रखा हुआ है। ओवरसीज़ राजस्थानी मुझ पर इसकी रिहाई का दबाव डाल रहे हैं। मेरी बीवी और मैं खुद उसका परस्तार हूँ। सीधी बात करो, उसे कैद से बाहर कैसे निकालना है। कमज़ोर तजादस्तानी, अब्बा जी हम कमज़ोर हैं। IMF से इमदाद भी आपने लेकर दी है। हम आपको इनकार नहीं कर सकते। ये आपका अपना मुल्क है। हमने आपके कहने पर अफ़गानिस्तान में 2 जंगें लड़ी, लाखों लोग मरवा लिए। अभी तक जंग के असरात जारी हैं। दहशतगर्दी रुकने में नहीं आ रही। आप तो पंजे झाड़ कर इस खित्ते से ही निकल गए और हमें दुश्मनों में यको तनहा छोड़ गए और कभी पलट कर भी हमारा हाल तक न पूछा। अब्बा जी ट्रंप फिर जवाब देते हैं, हमने तुम्हें हर मामले में नकद अदायगी की, असला दिया, डॉलर दिए, इमदाद दी, कर्जे माफ़ किए और कराए, मगर तुम हमारे साथ डबल गेम खेलते रहे। बस सिर्फ इस कैदी ने हमें अफ़गानिस्तान से निकलने में मुखलसाना मदद की, इसलिए मैं उसको हर सूरत में रिहा करवाऊँगा। कमज़ोर तजादस्तानी हाथ जोड़कर, अब्बा जी कहाँ इंसानों जानों की कुर्बानी और कहाँ मूंगफली जैसी इमदाद। इन दोनों का क्या मुकाबला। हमने खून दिया है और आपने तो पसीने के बराबर भी हमें मजदूरी नहीं दी। भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और हमें खाली वादाए हूर। हमने F-16 की अदायगी की, वो भी हमें ना मिल सके। पुर्जे और तकनीकी सामान आप हमें देते नहीं। हम डबल गेम नहीं खेल रहे थे। हमें अंदाज़ा था कि कल को हमने तालिबान के साथ ही रहना है। आज वो हमें इतना तंग कर रहे हैं। अगर आपके कहने पर बराह रास्त उनसे लड़े होते तो हमारा क्या हश्र होता। अब्बा जी ट्रंप कहाँ चुप रहने वाले थे, बोले, मुझे मेरे दामाद कचनर ने बताया है कि तुम लोगों ने छोटे अब्बा जी सऊदी अरब के बादशाह के कहने पर नवाज शरीफ को रहा कर दिया था। बड़े अब्बा जी यानी मेरे कहने पर कप्तान खान को रहा क्यों नहीं करोगे। कमज़ोर तजादस्तानी फिर हाथ बांध कर, अब्बा जी आपकी इत्तला दुरुस्त है, लेकिन सऊदी बादशाह अब्दुल्ला ने नवाज शरीफ की ज़मानत दी थी कि वो 5 साल सियासत से लातल्लुक़ रहेगा और रिहाई के बदले में मुफ्त पेट्रोल और कई माली सहूलियात तजादस्तान को दी थी। अब्बा जी ट्रंप, तो क्या ये डील हुई थी, सौदा हुआ था। कमज़ोर तजादस्तानी, जी बिल्कुल डील हुई थी। तजादस्तान का इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा था। जनरल मुशर्रफ का भी फ़ायदा था, इसलिए सौदा हो गया था और चल भी ठीक गया था। अब भी सौदा हो सकता है। तजादस्तान का अगर कुछ फ़ायदा हो, मौजूदा सेटअप को कोई सहूलत मिले तो आज भी सौदा हो सकता है। अब्बा जी ट्रंप, मैं तो कारोबारी बंदा हूँ। खान के लिए अमेरिका, मेरी जान, मेरी दौलत, सब कुछ कुर्बान है। बोलो क्या सौदा करना चाहते हो। कमज़ोर तजादस्तानी हाथ बांध कर, खान हमारा असासा है, हमारे लिए सबसे कीमती है। 10 अरब डॉलर दे दें, सिर्फ 10 अरब डॉलर, और खान को रिहा करवा लें तो राजस्थान के दरिद्र दूर हो जाएंगे, मुकद्दर समझ जाएंगे। खान इतना कीमती है कि उसकी ये कीमत भी कम है। अब्बा जी ट्रंप, मैं सऊदी अरब, अबू धाबी और कुवैत वालों से बात करता हूँ, ये मामला तो हल हो जाएगा, मगर ये ना हो कि रकम का इंतज़ाम हो जाए तो आप अदलिया या मुक्तदरा के किसी अदारे का बहाना बनाकर कप्तान खान को रोक लो। कमज़ोर तजादस्तानी हाथ बांधे खड़े हो गए, कहता है, दो और भी ज़ैली और छोटे छोटी शराइत हैं। एक तो हमें खलीजी ममालिक से सस्ता तेल लेकर दें और दूसरा सदारती इलेक्शन मुहिम से
پہلے آپ نے بھارت اور پاکستان دونوں کے ایٹمی پروگرام پر کو دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ براہ کرم تزادستان کے ایٹمی پروگرام کو ہدف نہ بنائیں، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کام کر دیں تو خان صاحب کے حوالے سے ڈیل پکی ہے۔ ابا جی ٹرمپ پھر بولے، مجھے آپ لوگوں پر ذرا برابر اعتماد نہیں، کروڑوں دلوں کی دھڑکن کو آپ نے جیل میں ڈال رکھا ہے، اسے تو ویسے ہی رہا کر کے سیدھا اقتدار کے تخت پر بٹھا دینا چاہیے، وہ وزیر اعظم کے طور پر صحیح جچتا تھا، یہ ڈیل تو ملک بیچنے کے مترادف ہوگی، رہائی اس کا حق ہے، ڈیل اور سودا تو زیادتی ہے، یہ تو مجرمانہ فعل ہے، آپ کو ایسے مطالبات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ کمزور تزادستانی، آپ تو تاجر ہیں، ساری زندگی آپ نے ڈیلیں کی ہیں اور رقم بھی کئی ایک کو دی ہے اور کئی ایک سے لی ہے، اس ڈیل میں کسی کا مفاد نہیں، ملک کا فائدہ ہے، خان کا فائدہ ہے، امریکہ کا فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے، اس لیے سودا ہو سکتا ہے، ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، ملک کا البتہ ضرور فائدہ ہے۔ ابا جی ٹرمپ پھر بولے، تمہارا معاشرہ بڑا تقسیم ہے، ادارے بھی تقسیم ہیں، تم ہر وقت اندرونی لڑائیوں میں مصروف رہتے ہو، مجھے شک ہے کہ یہ ڈیل جو تم مجھے آفر کر رہے ہو یہ صرف تمہاری اپنی طرف سے ہے، کیا اداروں سے مل کر اس پر سوچ بچار کر لی ہے؟ کیا یہ متفقہ فیصلہ ہے یا پھر آپ نے ہوائی اڑائی ہے؟ کمزور تزادستانی، ادارتی سطح پر تو ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، بے شک پیشکش آئے گی تو ریاستی ادارے غور و فکر کریں گے، مگر جب سے آپ برسر اقتدار آئے ہیں غیر رسمی طور پر تزادستانیوں نے ایک رائے بنا لی ہے جس کا اظہار میں نے پہلے کر دیا ہے۔ ابا جی ٹرمپ، میرے داماد کشنر کو زلفی ڈیر نے بتایا ہے کہ تزادستان تو 1-2 ارب ڈالر کے لیے اربوں کی منتیں کر رہا ہے، کہ 10 ارب ڈالر بہت بڑی رقم ہے، اسے کم کرو۔ کمزور تزادستانی، ہم نے سب سے قیمتی چیز کا سودا کرنا ہے، اسے ہم سستا نہیں بیچ سکتے۔ ابا جی ٹرمپ، تمہیں میری اور امریکہ کی طاقت کا اندازہ نہیں، ہم تمہیں روند ڈالیں گے، پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ کمزور تزادستانی، آپ ہمارے ابا جی ضرور ہیں مگر ہم شریر اور سرکش بچے ہیں، آپ ڈانٹتے رہے، ہم نے ایٹم بم بنا لیا، آپ ہمیں دھمکیاں دیتے رہے، ہم نے افغانستان میں طالبان کو زندہ رکھا، آپ ہمیں متنبہ کرتے رہے، ہم نے چین سے دوستی نہیں چھوڑی، آپ ہمیں انڈیا سے دوستی پر مجبور کرتے رہے، ہم نے مصالحت نہیں کی، ہم اڑ گئے تو کچھ بھی نہیں مانیں گے، اور پھر لائن کٹ گئی۔